अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से अपने अंदर जो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरह से लेकर जाते हैं। हमारे अंदर तो ब्लड वेसल्स का सिस्टम मौजूद है, ट्यूब्स का सिस्टम मौजूद है। क्या प्लांट्स के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है? तो हम इस टॉपिक को जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, एवरी लिविंग सेल वेदर इट एग्जिस्ट अलोन एज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और एज अ कंपोनेंट ऑफ अ मल्टी सेलर वन मस्ट परफॉर्म इट्स ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कि अगर कोई भी सेल हो, चाहे वो अकेला सेल हो या बहुत सारे सेल्स मिलकर रह रहे हैं, तो उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, रिएक्शन ज़रूर होंगे। अगर अकेला सेल है उसके अंदर भी रिएक्शंस होंगे, अगर ज़्यादा सेल्स हैं उनके अंदर भी रिएक्शंस हो रहे होंगे। तो लिखा हुआ, इट मस्ट सिंथेसाइज इट्स ओन एटीपी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। जब जानदार के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि जब फूड को तोड़ा जाएगा, तो उस फूड के टूटने के साथ जो है कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे जिनको हम एटीपी कहेंगे। एवरी सेल मस्ट ऑब्टेन द नेसेसरी रॉ मटेरियल टू सपोर्ट मेटाबॉलिज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हर सेल को जो है मटेरियल चाहिए ताकि एटीपी बन सके और मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन हो सके। Obviously, some mechanism needed for transporting substances between the special system of procurement, synthesis or elimination of different compounds। तो लाजमी बात है, प्लांट्स को कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर चाहिए ताकि वो सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र कर सके। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है प्रोक्रीमेंट। प्रोक्रीमेंट का मतलब है कि सब्सटेंस जब हासिल होती है तो उनको ट्रांसफ़र किया जाए। सिंथेसिस यानी कि जब कोई सब्सटेंस बनता है तो फिर उसको भेजा जाए, या किसी सब्सटेंस को निकाला जाए तो उसके लिए भी कोई ना कोई इनके पास सिस्टम होना चाहिए। तो लिखा हुआ है मज़ीद आगे, प्लांट्स आर इन कॉन्टेक्ट विद बोथ सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। प्लांट्स का ताल्लुक ज़मीन के साथ में भी है और एटमॉस्फेयर यानी कि हवा के साथ में भी मौजूद है। वेरियस मटीरियल्स फ्राम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ द प्लांट बॉडी बाय वेरियस प्रोसेसेस सच एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कई सारे मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जो प्लांट्स में मौजूद हैं जिनकी वजह से मटीरियल्स प्लांट में हासिल हो रहे हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि इनके अंदर एक मटेरियल का ट्रांसफ़र करने का तरीका डिफ्यूजन है, जब चीज़ें ज़्यादा से कम में आती हैं। अगर बाहर चीज़ ज़्यादा है वो प्लांट के अंदर आ जाएगी, और अगर प्लांट में चीज़ ज़्यादा है तो वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ऑस्मोसिस पानी के हुसूल का तरीका होता है। इम्बाइबेशन सेल्स का पानी से भर जाना, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में चीज़ को भेजना, जिसके लिए भले एनर्जी खर्च हो। अब इस बॉक्सेस के अंदर एक ये बॉक्स मौजूद है और दूसरा ये बॉक्स। अब हम इन दो बॉक्सेस को पढ़ते हैं। लिखा हुआ, इन प्लांट सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अकर विया एपोप्लास्ट एंड आर बाय सिम्प्लास्ट पाथवेज। पानी की मूवमेंट जो हो रही है, पानी और सॉल्यूट की मूवमेंट, क्योंकि पानी जो है सॉल्यूट के साथ में आता है, तो पानी और सॉल्यूट की जब मूवमेंट होती है तो उसके लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक को एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है, और दूसरे को सिम्प्लास्ट पाथवे कहा जाता है। अब एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर इस तरह से होगा कि सेल वाल से चीज़ जो है वो सेल में दाखिल होगी, और जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वहाँ पर सेल टू सेल डायरेक्टली जो है चीज़ पहुँचेगी। तो ये दो तरीक़ेकार होते हैं, एपोप्लास्ट और दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे, जो कि वाटर या सॉल्यूट को हासिल करने के लिए हो रहे हैं। सेल्यूलर लेवल पर ये जो है मैकेनिज्म हो रहा होगा। मज़ीद लिखा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकर्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। और अगर बड़े फासले पर चीज़ें पहुंचानी है तो वो जाइलम और फिल्म की वजह से होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई जो प्लांट है जो कि 200 फीट तक बड़ा है, अब ऊपर तक पानी को पहुंचना है तो वो जाइलम की मदद से पानी ऊपर तक पहुंचेगा, लीव्स तक। और इसी तरह से अगर कोई प्लांट जो है वो बड़ा प्लांट है और उसके अंदर अगर खाना नीचे रूट्स तक पहुँचना है तो वो फिल्म के ज़रिए से पहुँचेगा। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इंक्लूड पैसिव प्रोसेस सच एज डिफ्यूजन, मास फ्लो एंड ऑस्मोसिस, एंड एक्टिव प्रोसेस विच रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम सेल मेटाबॉलिज्म। तो दो तरह के प्रोसेस हैं, एक को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, दूसरे को पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, उसकी मिसाल डिफ्यूजन, मास फ्लो और ऑस्मोसिस है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उनके अंदर एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये जब सेल के अंदर चीज़ें टूटती हैं वहाँ से एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी की वजह से मैकेनिज्म्स होंगे जिससे मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में। मज़ीद लिखा हुआ है, नॉन गैसेस सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड विद इन प्लांट्स आर वाटर एंड सॉल्यूट सच एज आयंस, अमीनो एसिड एंड सक्रोज। प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो गैसेस के अलावा हैं। गैसेस तो स्टोमेटा के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन जो नॉन गैसेस सब्सटेंसेस हैं, जो गैस नहीं है, जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद हो सकते हैं,
उनमें आयंस आ गए, अमाइनो एसिड आ गए और सक्रोज आ गए। अब सक्रोज किस तरह से ट्रांसपोर्ट होंगी, तो लिखा हुआ है बिटवीन सॉल्यूशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द प्लांट रूट। प्लांट के बाहर यानी प्लांट जिस ज़मीन में उगा हुआ है वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, वहाँ पर अगर चीज़ मौजूद है तो सॉल्यूशन से प्लांट के अंदर चीज़ दाखिल होगी। बिटवीन सेल्स में चीज़ पहुँचेगी आइदर अलोंग द एपोप्लास्ट पाथवे और द सिम्प्लास्ट पाथवे विया प्लाज्मोडेस्माटा। सेल्स में चीज़ या तो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए से आएगी। एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर किस तरह से होगा, एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर सेल वॉल के थ्रू जो है चीज़ पहुंच रही होगी। और सिम्प्लास्ट पाथवे में किस तरह से होगा, चीज़ सेल टू सेल डायरेक्ट पहुंचेगी विद प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। और हमें पता है कि सेल वॉल में कुछ ओपनिंग्स रह जाती हैं जहाँ सेल्यूलोज जमा नहीं होता, वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेल की ओपनिंग्स में से प्लाज्मोडेस्माटा में से चीज़ें जो है प्लांट्स के अंदर दाखिल होगी। उसके अलावा बिटवीन कंपार्टमेंट्स विद इन अ सेल के अंदर कुछ चीज़ों से चीज़ें दाखिल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बिटवीन वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म विच आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन द टोनोप्लास्ट। अगर कोई चीज़ वैक्यूल में दाखिल हो रही साइटोप्लाज्म से और बीच में एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन कहलवाती है, जिसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम और फिलोएम के जरिए से होगी। अब मजीद लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉलिड टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम एंड मास फ्लो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर थ्रू फिलोएम। तो अगर वाटर और सॉल्यूट आ रहे हैं तो वो जाइलम के ज़रिए से आएंगे, मिनरल्स जो हैं वो जाइलम के ज़रिए से आएंगे, और मास फ्लो ऑफ शुगर यानी शुगर बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही है तो फिलोएम के ज़रिए से आएगी। बोथ जाइलम एंड फिलोएम आर स्ट्रक्चर रिलेटेड विद देयर फंक्शंस। जाइलम और फिलोएम दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन के मुताबिक होता है। तो इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जाइलम का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम फिलोएम का जिक्र करेंगे। जाइलम इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स इन एंजियोस्पर्म्स। आउट ऑफ देम 2 आर वाटर कंडक्टिंग सेल्स। जाइलम जो होता है उसमें 4 सेल्स पाए जाते हैं। 3 सेल्स इसके डेड सेल्स होते हैं। जो 2 सेल्स हैं वो हैं ट्रेकिड्स और वेसल्स, जैसे यहाँ वेसल्स और ट्रेकिड्स का जिक्र है। उसके अलावा एक सेल जो होता है वो फाइबरस कहलवाती हैं, और ये फाइबर्स जो होती हैं ये सपोर्ट करने का काम करती हैं। पानी को ऊपर लेकर जाने का काम वेसल्स और ट्रेकिड्स का होता है। एक ही इसमें लिविंग सेल होता है चारों में से, जिसको पेरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है, जो कि फूड को स्टोर करने का काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र कर रहे हैं सेल्स के हवाले से। जैसे लिखा हुआ है देयर आर ओपन एंडेड सेल्स कॉल्ड वेसल्स। वो सेल्स जिनका एंड वाली जगह जो है ओपन है उन्हें हम वेसल्स कह रहे हैं, और वो सेल्स जिनके अंदर सुराख मौजूद हैं उन्हें हम ट्रेकिड्स कह रहे हैं। सबसे पहले वेसल्स का जिक्र करें। वेसल्स आर थिक वॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड थ्रू सेवरल फीट ऑफ जाइलम टिश्यू। वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी वॉल्स होती हैं, और ये काफ़ी फीट तक फैली हुई हो सकती हैं। दे रेंज इन डायमीटर फ्राम 0.2 माइक्रोमीटर एज मच एज 0.7 माइक्रोमीटर। इनका जो मोटापा है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। देयर वॉल्स आर लिग्निफाइड एंड परफोरेटेड बाय पिट्स। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, यानी कि इनकी सेल वॉल जो है उसमें लिग्निन मौजूद है, जिस वजह से ये डेड हो जाती हैं, और उनमें अगर सुराख मौजूद होंगे तो इनको हम पिट्स कह रहे होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है एट द पिट लिग्निन इज नॉट डिपॉजिटेड एंड द सेल वॉल इज थिन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जहाँ पर पिट मौजूद है वहाँ पर लिग्निन मौजूद नहीं होता, और वैसे इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होगी और सेल्यूलोज की बनी होगी वहाँ पर, सिर्फ वहाँ पर ही जहाँ पर पिट मौजूद है। द पिट्स मैच अप विद द पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स सो दैट सेल कैविटीज आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेल्स कैविटीज। जो एक सेल है वेसल का, उसकी जो पिट्स हैं यानी कि उसकी जो ओपनिंग्स हैं वो दूसरे सेल की ओपनिंग के साथ में कनेक्टेड होती हैं, ताकि वाटर जो है एक सेल से दूसरे सेल में डायरेक्टली जो है वो पहुँच सके। Xylem vessels arrive from cylindrical cells which are placed end to end. Xylem vessels जो है इनकी जो बनावट होती है वो उन सेल्स में से होती है जो सिलेंड्रिकल यानी कि लंबे से सेल्स होते हैं, which are placed end to end, जो कि एक के बाद दूसरा सेल जो है एक के ऊपर दूसरा सेल जो है रखा हुआ होता है। At maturity the end walls of these cells are dissolved and cytoplasmic contents die. जब ये सेल बड़े हो जाते हैं तो इनकी जो एंड वॉल्स हैं सेल्स की वो ख़त्म हो जाती है, साइटोप्लाज्म इसका मर जाता है और बस एक ट्यूब रह जाती है। तो लिखा हुआ है दस अ कंटिन्यूस डक्ट इज फाउंड विच ऑफर्स अ बेटर रूट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स अप टू लीव्स। और बस एक पाइप की जैसा, डेड पाइप की जैसा एक सिस्टम बन जाता है जो कि वाटर को रूट से लेकर के लीव्स तक लेकर जा रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन वेसल्स इज 10 टाइम फास्टर देन द ट्रेकिड्स।
और जो वेसल्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रही ट्रेकिड्स के मुकाबले में। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रेकिड्स मौजूद होती है, लेकिन हम जो बड़े प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स उनके अंदर वेसल्स जो हैं उनके साथ में ट्रेकिड्स मौजूद होती हैं। ट्रेकिड्स लेकिन कम होती हैं, लेकिन होती ज़रूर है। ट्रेकिड्स सिंगल सेल वाली होती है, लेकिन वेसल्स जो है वो ज़्यादा सेल वाली होती हैं। तो ये वेसल्स जो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का एक अहम स्ट्रक्चर है जो ज़्यादा वाटर सप्लाई को कर रहा होता है। ट्रेकिड्स का जिक्र के अंदर लिखा हुआ है, ट्रेकिड्स आर अनयूजुअल सेल्स अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड सेवरल माइक्रोमीटर इन लेंथ है। तो जो ट्रेकिड्स हैं वो 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं लेंथ के अंदर। दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वेसल्स बाय देयर एंगुलर वाल्स एंड स्मॉलर साइज। इनकी जो साइज़ है वो स्मॉल होती है और इनकी जो वाल्स होती हैं वो एंगुलर वाल्स होती हैं। दे टेपर एट ईच एंड एंड टेपर एंड्स ऑफ वन सेल ओवरलैप टेपर एंड्स ऑफ अदर सेल्स। तो अब यहाँ पर ये बात मौजूद है कि ये जो है थोड़े से तिरछे होते हैं और इनका एक तिरछा हिस्सा जो है दूसरे तिरछे के हिस्से के ऊपर जो है ओवरलैप करता है। जैसे यहाँ आप इस तस्वीर के अंदर इन दोनों को देख सकते हैं, ट्रेकिड को भी आप देख रहे हैं और जो है वेसल को भी देख रहे हैं। ये जो है एक दूसरे के ऊपर मौजूद होती हैं वेसल्स, और जबकि अगर हम ट्रेकिड का जिक्र करें तो एक इसका तिरछा हिस्सा है जो दूसरे तिरछे हिस्से के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इनके जो एंड्स होते हैं, इनके जो आखिरी हिस्से होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, यानी कि वो तिरछे हुए होते हैं इनके आखिरी हिस्से। तो इनके जो टेपर एंड है, लेकिन वेसल जो है एक दूसरे के ऊपर मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी जो है हल्की सी जो है साइड से जो है ये एंगुलर यानी कि हल्के से थोड़े से टेढ़े इनके एंड्स मौजूद होते हैं वेसल्स के। मजीद ट्रेकिड्स के हवाले से लिखा हुआ है, लाइक जाइलम वेसल्स दे आर डेड विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स। ये भी डेड होती हैं वेसल्स की तरह पे, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन की वजह से वो जो है सख्त हो चुकी होती हैं। देयर वॉल्स आर परफोरेटेड बाय स्मॉल होल्स कॉल्ड पिट्स विच आर ऑफ टू टाइप्स। अब इनकी बॉडी के अंदर, इनकी वॉल्स के अंदर जो है छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम पिट्स कह रहे हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, सिंपल और ब्रॉडेड। एक तो छोटे से सिंपल होंगे और दूसरे जो हैं वो बॉर्डर इनके बड़े से होंगे। लिखा हुआ है द पिट्स इन द क्रॉस वॉल्स कनेक्ट अपर ट्रेकिड्स विथ लोअर वन। तो जो इनकी तिरछी वाल्स हैं उनमें जो ट्रेकिड्स हैं एक के ट्रेकिड दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। थ्रू दीज पिट्स वाटर इमिनस फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन ट्रेकिड टू अनदर। और इन्हीं से जो है एक ट्रेकिड से दूसरी ट्रेकिड में वाटर पहुंच रहा है। इन ऑल ट्रिकोफाइट्स एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म्स, ट्रेकिड्स आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग डक्ट। तमाम ट्रेकोफाइट्स में यानी तमाम वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर जाइलम फिलम मौजूद है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाटर कंडक्ट के लिए सिर्फ ट्रेकिड मौजूद होती हैं, सवाए एंजियोस्पर्म्स के फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्योंकि उनके अंदर वेसल्स भी मौजूद होती है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आज इसके बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिल्म का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।